देखो आप लोग, एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है हाइड्रोजन्स के, उसके नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा दिया ना, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अभी इसे पूरा करते हैं और अभी आपको पढ़ाते हैं पहले ये थर्ड नंबर है जो आपको डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोजन एनालिसिस आपको स्टडी करना है। किसी भी कंपाउंड में हम लोग हाइड्रोजन को कैसे वेरी करेंगे, कैसे पहचानेंगे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है या नहीं, तो ये हम लोग हाइड्रोजन टेस्ट से कर सकते हैं भाई। देखिए हाइड्रोजन होते क्या है, 4 एलिमेंट्स हमारे पास है। तो फ्लोरीन हमारे पास होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। और जब भी कभी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग शॉर्ट में तो एक्स लिख देते हैं साइंस को। कहीं अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स लिखा मिलेगा तो उस एक्स का मीन्स होगा कि आपके पास जो कंपाउंड्स है उसमें कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है। और यूँ समझिएगा एक्स हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। इसके एनालिसिस के बारे में आपको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, केवल 3 के एनालिसिस के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। Cl के बारे में, Br के बारे में और I के बारे में। करना क्या है हम लोगों के लिए, करना ये अगर हम हाइड्रोजन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब हम लोग को लेना है बेटे, इस टाइप से टेस्ट ट्यूब लेना है ऐसे। और जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास अवेलेबल होगा उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग कमिट कर देंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से। टेस्ट ट्यूब होल्डर से हम लोग उसे जोड़ देंगे। और टेस्ट ट्यूब होल्डर से जोड़ने का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट। और जैसे हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे तो क्या होगा, मान लो Cl होगा तो उसमें NaCl होगा। फिर अगर I होगा तो NaI होगा सोडियम एक्सट्रैक्ट में। अगर Br होगा तो क्या होगा, NaBr। ये चीजें हो सकती है। अगर क्लोरीन होगा इसके अंदर, क्लोरीन का मतलब क्या होगा, NaCl। I होगा तो क्या होगा, NaI। और NaBr होगा ब्रोमीन के लिए। हम लोग क्या करते हैं इसमें, जब इस टेस्ट को हम लोग कर रहे होते हैं, ये हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया थोड़ा सा, इसमें देखिए आप ध्यान से। और जब लोग इस टेस्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं भाई, HNO3 के लिए। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आप मिलाएंगे इसमें, सांद्र नाइट्रिक एसिड हम लोग इसे कहते हैं। और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाने के बाद आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला देंगे। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला देंगे आप लोग। जैसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास Cl है इसके अंदर तो जो आपका NaCl है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट हो जाएगा AgNO3 से। तो इसमें आपको मिल जाएगा AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर क्लोराइड ये जो होता है वो व्हाइट PPT होता है भाई, अवक्षेप प्रेसिपिटेट होता है। था अगर व्हाइट PPT आ गया तो पक्का Cl आपका। अगर कुछ देर के बाद क्या हुआ, जैसे आपने NaBr है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट हुआ और इसने आपको ट्रांसफर कर दिया AgBr प्लस NaNO3। ये जो PPT आता है वो PALE पेल येलो आता है। पेल येलो का मीन्स होता है हल्का पीला, हल्का। और हल्का पीला PPT और आ गया तो पक्का ब्रोमीन आपके पास Br है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा, आपके पास NaI है, आयोडीन आपके पास है, तो ये भी AgNO3 से रिएक्ट हो जाएगा।
और जैसे ही AgNO3 से रिएक्ट होगा तो इससे आपको मिलेगा AgI प्लस आपको मिलेगा NaNO3। और ये जो होता है वो डार्क येलो पीपीटी होता है, गहरा पीला। अगर हमें कंफर्म करना है कि हमारा पीपीटी सब ये सही है तो इसका एक ऑप्शन हम लोगों के पास है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर एजी वाइट पीपीटी आया तो वाइट पीपीटी का मीन्स क्या है? वाइट पीपीटी का मीन्स है कि आपके पास AgCl होगा, Cl होगा इसके अंदर। और आपके पास पेल येलो पीपीटी आती है तो इसका मीन्स है कि ब्रोमीन होगा इसके अंदर। अगर आपके पास डार्क येलो पीपीटी आता है तो आयोडीन होगा आपके पास इसमें। ये तो हम लोग पीपीटी देख के बता देंगे, लेकिन आप कैसे श्योर होंगे कि पीपीटी इन्हीं कंपाउंड्स का है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों के लिए AgCl के लिए, AgBr के लिए और AgI के लिए, इन तीनों के लिए हम लोग NH4OH में घोल देते हैं भाई। जैसे NH4OH में घोलेंगे ये जो AgCl होता है ना, ये फास्ट सॉल्युबिलिटी को शो करता है, फास्ट सॉल्युबल होता है। ये जो Br वाला है ना, ये स्लो सॉल्युबिलिटी को शो करता है। और ये जो होता है AgI, ये भाई इनसॉल्युबल होता है NH4OH में। AgCl क्या होगा? AgCl जो होगा वो NH4OH में क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से घुल जाएगा, पक्का AgCl है फिर तो। अब AgBr जो होता है वो बहुत धीमे घुलता है। AgI जो होता है वो उससे भी घुलता ही नहीं है तो AgI। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी पीपीटी सही है गलत है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं कभी बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने इसमें नाइट्रिक एसिड क्यों मिलाया, आपने इसमें नाइट्रिक एसिड क्यों मिलाया। तो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं आपको समझाते हैं। देखो, उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजन आ जाता है इसमें, और नाइट्रोजन क्या करता है, NaCN, सोडियम एक्सट्रेक्शन होगा नाइट्रोजन तो NaCN होगा, प्लस AgNO3, इससे रिएक्ट होकर AgCN बना देता है भाई, और NaNO3। इसकी पीपीटी व्हाइट होती है AgCN की। सिल्वर साइनाइड जो बना है आपका, उसका पीपीटी क्या होता है, व्हाइट ही होता है, और आपका Cl का पीपीटी व्हाइट है। तो कंफ्यूजन हो गया, दोनों पीपीटी व्हाइट है, पता नहीं क्या नाइट्रोजन आ रहा है इसमें, ये आपका जो है क्लोरीन आ रहा है इसके अंदर। अगर मानो सल्फर है आपके पास, सल्फर में क्या होगा आपके पास, Na2S होगा भाई, सोडियम ऑक्साइड के साथ सोडियम सल्फाइड। और अगर ये रिएक्ट हो जाता है AgNO3 से क्या बना देगा, Ag2S बना देगा, Ag2S और 2NaNO3। सिल्वर सल्फाइड ये कैसा होता है, ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी। तो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल को जैसे हम लोग मिलाते हैं ना, तो नाइट्रिक अम्ल की पीपीटी आता है ना, AgCN का पीपीटी आता है, Ag2S का पीपीटी आ जाता है बीच में, इनको डिकम्पोज कर देता है, इन्हें नहीं आने देता। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे क्वेश्चन कि सर आपने पूरा प्रोसेस पढ़ाया हम लोगों को, लेकिन आपने बताया कि भाई रिएक्शन तो इसमें आप केवल AgNO3 से करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। आपने नाइट्रिक एसिड का यूज किया है, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड इस पूरे प्रोसेस के अंदर एज ए साइड हीरो वर्क करेगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी मदद करेगा। क्या मदद करेगा, मैंने आपको बताया है। मान लो नाइट्रोजन आपके पास है तो आपके एक्सट्रैक्ट में NaCl होगा, इससे AgNO3 रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, आपको AgCl बन जाएगा। व्हाइट पीपीटी होती है, कंफर्म नहीं होगी आपके लिए। ऐसे क्या होगा, इससे बन जाएगा Na2S,
और AgO3 रिएक्ट क्या हो जाएगा Ag2S। तो यहाँ प्रॉब्लम होने लगेगा आपको। इस प्रॉब्लम को डिनाई करने के लिए नाइट्रिक एसिड की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या करेगा नाइट्रिक एसिड? इन सबको डिकम्पोज कर देगा। क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा इन सब के लिए, और आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो यही करते हैं हम लोग नाइट्रोजन का एनालिसिस। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का एनालिसिस। तो AgCl की पीपीटी कैसी आएगी? व्हाइट। और AgBr की हल्की पीली, और Ag आएगी डार्क पीली। इन तीनों में से कौन सा पीपीटी है जो NH4OH में नहीं घुलेगा? AgI नहीं घुलेगा। सबसे ज्यादा कौन सा घुलेगा भाई? और कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आपके कंपाउंड्स में AgCl भी हो सकता है, तो उसकी पीपीटी कैसी होगी? व्हाइट होगी। कैसे रिमूव करेंगे इसके लिए? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड कर सकते हैं। ये सब नाइट्रोजन के हैलोजेंस के बारे में है, और आप लोग इसी लैब में हम लोग इसे कंडक्ट कराएंगे, आपके लिए इसे बताते हैं। तो अब देखिए करते हैं क्या हम लोग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन कैसे पहचानेंगे। ये तो हो गया क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा? परसेंटेज ऑफ Cl, और आपको फाइंड करना है 35.5 into weight of AgCl into 100 upon 143.5 into weight of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ Br के लिए 80 upon 188 into weight of AgBr into 100 into weight of organic compounds. परसेंटेज ऑफ I और आपको फाइंड करनी है 127 इंटू वेट ऑफ AgI इंटू 100 अपॉन 235 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस फॉर्मूला से Cl की परसेंटेज फाइंड आउट होगी, इससे Br की परसेंटेज फाइंड आउट होगी, और इससे I की परसेंटेज फाइंड आउट होगी। उसमें लिखेंगे आप लोग। बोले तो आपको बोलो बोर्ड पे लिखे हुए फॉर्मूला तो आपको काम करिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.15 ग्राम के लिए कैरियस कौन सा मेथड था हाइड्रोजन का? कैरियस मेथड था ये। जब भी कभी हाइड्रोजन को आकलन करते तो कैरियस से करते हैं। कैरियस विधि से विश्लेषित किया गया जिससे .12 ग्राम AgBr प्राप्त हुआ। ग्राम AgBr प्राप्त हुआ
ऑर्गेनिक कंपाउंड में बीआर की परसेंटेज क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड में बीआर की परसेंटेज क्या होगी? इस वाले फॉर्मूला सब सॉर्ट आउट कीजिएगा ऐसे बेटा, सेकंड वाले से। क्या दिया हमने आपके लिए? एजीवीआर का वेट कितना दिया हमने आपको? एजीवीआर का वेट बताइए कितना दिया है? 0.12 दिया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या दिया हमने आपको? 0.15। सॉल्व कर लो इसे फटाफट। हो गया? है 34 पॉइंट 34 पॉइंट ठीक आ रहा है? 34.04%। ठीक आ रहा है? करेक्ट आंसर इसके परसेंटेज। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन लिखो आयोडीन के लिए। देखो आप लोग, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.156 ग्राम को 0.156 ग्राम को कैरियस विधि से विश्लेषित किया गया जिससे 0.2355 ग्राम 0.2355 ग्राम AgI प्राप्त हुआ। कंपाउंड में आयोडीन का परसेंटेज क्या होगा? कंपाउंड में आयोडीन का परसेंटेज क्या होगा? नोट करेंगे आप लोग इसे। मैंने आयोडीन वाले वैल्यू लगा दी आपको पहले से ही, और आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। 1.27 इंटू 0.156 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 2.235 इंटू 0.22355।
उल्टा रख दिया। कितना बिट दिया आपको? 0.9 दिया ना, और कुछ सही कर देंगे। 0.2355 आ जाएगा ऊपर और 0.156 नीचे आ जाएगा। उल्टा रख देगा। चलता है, करना आराम से करो। हो गया? कितना हुआ बेटा? कितना? 81.6। कितना है? 81 पॉइंट। ठीक है, 81.5। 81.5। ठीक है भाई, सब कर दीजिए सबको। अगला क्वेश्चन चेक कीजिएगा आप लोग। देखिएगा आप लोग, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.11 ग्राम के लिए 11 ग्राम के लिए कैरियस विधि से, कैरियस मेथड से एनालिसिस करने के बाद 0.5
42 ग्राम AgCl प्राप्त हुआ, 0.42 ग्राम AgCl प्राप्त हुआ। कंपाउंड में Cl का परसेंटेज क्या होगा? कंपाउंड में Cl का परसेंटेज क्या होगा? देखिए भाई आप लोग, ये फॉर्मूला है, अभी इसे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। परसेंटेज ऑफ Cl इक्वल टू परसेंटेज ऑफ Cl इक्वल टू 35.5 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड AgCl 0.42 इंटू 100 अपॉन 143.5 इंटू 0.1। इसको शॉर्ट आउट कीजिए, 1 इसको शॉर्ट आउट कीजिएगा आप लोग। नाइनटी 94 नहीं आएगा भाई। हाँ सर, यस वो आ रहा सर 50 किलो। 143 तो नीचे ही है, इनका कैसा हो जाएगा? 94 नहीं आया सर। बेहतर नहीं है। बात रही ये आएगा 57.07। सही है। तो मैंने 3 एनालिसिस आपको पढ़ा दिए हैं इसमें, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और फ्लोरीन के लिए, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब एनालिसिस है इसके अंदर। कल एक नया विषय आपको पढ़ाएंगे जब मिलेंगे दोबारा से, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको, नया टॉपिक इसमें है। तो फिलहाल अभी इतना ही पढ़ाता है, केवल करता है।